हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नया हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलते हैं क्लास की ओर। आज हम पढ़ेंगे NCF 2005, है ना। इसका पूरा नाम क्या है? तो नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका पूरा नाम पूछा जाता है तो NCF का पूरा नाम क्या है? N से क्या कहेंगे? नेशनल, C से क्या कहेंगे? कैरिकुलम, और F से क्या कहेंगे? फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, जिसका हिंदी नाम क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, ठीक है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का क्या उद्देश्य है कि बालकों को क्या और किस उद्देश्य से पढ़ाया जाना है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या प्रस्तावित करती है? इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो इनकी उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर ने सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से की है। ये पूछा गया प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 की उत्पत्ति कैसे हुई? तो क्या कहेंगे हम? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की रूपरेखा की उत्पत्ति कैसे हुई? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से की, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए। किस पर केंद्रित होना चाहिए? बालक पर, ना कि पुस्तक पर। ये जितने भी पेडागोजी प्रश्न बनेंगे आपके, है ना, CDP में और इसके साथ साथ किस में? EVS में भी पूछा जाएगा। ये EVS में भी पूछा जाता है, मैथ्स पेडागोजी में भी पूछा जाता है। ऐसा मान के चलिए कि यह CDP की निचोड़ है ना। क्या? NCF 2005। इसी से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसमें पूछा जाएगा कि पाठ्य पुस्तक किस पर केंद्रित होना चाहिए? क्या पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना चाहिए? स्कूली शिक्षा किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो बालक पर, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित, ना कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा देखो 2005 अनुवाद कौन से संविधान की कौन सी अनुसूची में? तो 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में भी किया गया है। NCF 2005 को किसने बनाया? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। किसकी अध्यक्षता में? प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया है। और कौन सी निबंध पर? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। किसकी? रविंद्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से इनकी क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। किसकी अध्यक्षता में? तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में बनाया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसको क्या कहेंगे हम? NCF 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत क्या क्या है? तो ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। ज्ञान को कैसे जोड़ना है? स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है। देखो, पहले के समय में शिक्षा कैसी दी जाती थी कि जो भी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ रहता था उसी के आधार पर पढ़ाया जाता था ना। लेकिन जब से NCF 2005 आया है, इनके आधार पर क्या कहा गया है कि स्कूल को कैसे जोड़ना है? हमें बाहरी जीवन से जोड़ना है, रटना नहीं है। रटन प्रणाली से हमें क्या करना है? मुक्त करना है। पहले की चीज़ों को कैसे याद करते थे? तो रट कर, है ना, उसी चीज़ों को बार बार पढ़ते जाते थे। ऐसे रटन प्रणाली से शिक्षा होती थी। लेकिन अभी जब से NCF 2005 आया है, इन्होंने क्या प्रस्तावित किया है कि हमें बालकों को कैसे शिक्षा देनी है? रट कर नहीं, बल्कि समझ आधारित। कैसे देना है? समझ आधारित देना है। विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से सिखाना है और गतिविधियों को जोड़ा गया है। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति कैसे आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है। चीज़ें क्या सिखाई जा रही है, उन चीज़ों को समझना है, ना कि हम उन चीज़ों को रट लिए और रट कर आप क्वेश्चन सॉल्व करने गए तो उससे आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। आप चीज़ें रटने के आधार पर नहीं, क्योंकि अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? कूट आधारित, है ना, तर्क के आधार पर प्रश्न पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन रट कर चले जाएंगे, उससे आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। जब तक आप समझे नहीं होंगे, जब तक आप कॉन्सेप्ट समझे नहीं होंगे, तब तक उस प्रश्न को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 2+2 आप क्या याद करके गए हैं? फॉर एग्जांपल 2+2 क्या होता है? 4 याद करके गए हैं ना, और वहाँ 2+3 आ गया, तब आप क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको 2 और 3 को क्या करना होगा? जोड़ना आना होगा। तो ये कैसे कर पाएंगे आप? जब आप चीज़ों को समझे होंगे। ये मैं एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, है ना। तो कैसे करनी है हमें शिक्षा? कैसे देनी है? समझ आधारित, ना कि रट कर। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का निर्माण NCERT द्वारा, किसके द्वारा? NCERT द्वारा किया गया। इसको पूर्व
इसको पूर्ण करने का कार्य निर्देशक किसके आधार प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या था? आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों के जो अलग अलग अनुभव हैं उनको क्या देना है? हमें अवसर देना है और अवसर देकर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति करवानी है। देखो बच्चे को आपको अधिक से अधिक क्या प्रदान करने? अवसर। ये मान के चलिए आपके लिए टैग वर्ड है। क्या देना है हमें? बच्चों को अधिक से अधिक अवसर देना है। बच्चे आपको किसी चीज़ से पूछने के लिए आए हैं, ऐसा नहीं कि आप डांट दिए और भगा दिए। बच्चे जितनी बार आपसे क्वेश्चन करेंगे वे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे, है ना। उनके अंदर डर की भावना खत्म होगी। तो बच्चे को क्या देना है? आपको बार बार अवसर देना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार हम विद्यार्थियों को अपनी क्षमता हर एक भाषा, देखो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार क्या हर विद्यार्थी के पास अपनी अपनी क्या है? भाषा क्षमता और कौशल है। हर विद्यार्थी को उनको व्यक्त करने का हमें क्या देना है? उसे ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करना है। हर बच्चे के पास अपनी अपनी भाषा और कौशल और संस्कृति को व्यक्त करने का हमें क्या देना है? सभी बच्चों को मौका देना है। एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है? कि बिना भार के अधिगम, लर्निंग विदाउट बर्डिंग। हमें क्या करना है? बिना बोझ के शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बिना भार के। पहले के समय में क्या होता था कि एक बड़ा सा बैग लेके जाते थे और उसमें जितने भी हमारे नोटबुक्स हैं ना, कॉपी है, पुस्तक है, उनको हम भर के ले जाते थे, जिससे हमारा बैग क्या हो जाता था? तो भारी हो जाता था। तो आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बिना किसी बोझ के, बिना किसी भार के। रटना नहीं है, रटन प्रणाली से कैसे करना है? हमें मुक्त शिक्षा देनी है। रटन प्रणाली से मुक्त हमें शिक्षा देनी है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या हैं? देखो बालक कैसे हैं? बालक हमेशा सक्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय बालक को कभी भी निष्क्रिय नहीं बनाना है। बालक को आपको क्या बनाना है? बालक को सक्रिय बनाना है। और टीचर भी कैसे होने चाहिए? सक्रिय होने चाहिए। एक्टिविटी के माध्यम से, है ना, क्रियाकलाप के माध्यम से चीज़ें सिखाई जानी है। बच्चे को बोलकर बताना है, बच्चे को डांस करके बताना है। बच्चे जैसे सीखेंगे वैसे एक्टिविटी के माध्यम से आपको समझाने, ना कि यहाँ पे टीचर आ गई, यहाँ टीचर आ गए और लेक्चर दिए और चले गए, ऐसा नहीं। बच्चे को आप क्या करिए? गेम के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से आपको क्या करना है? समझाना है। नई नई चीज़ों का अभ्यास करवाना है। देखो नई नई चीज़ों का क्या करना है? अभ्यास करवाना है। आजमाएंगे बच्चे, क्या करेंगे? जोड़ तोड़ करेंगे। और गलतियां, बच्चों के लिए गलतियां बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चे जब तक गलती नहीं करेंगे तब तक वे सीखेंगे नहीं। हम जब गलतियां करते थे तो हमें हमारे टीचर से क्या पड़ती थी? डांट, और डांट कर हमें बिठा दिया जाता था या डंडे से कुटाई होती थी। लेकिन अभी आप किसी बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ना ही उसे डांट सकते हैं। आपको क्या करना है? बच्चे को भगवान मानना है ना। जितना हो सके उनकी पूजा कीजिए। जितना से ज़्यादा हो सके बच्चे के बारे में आपको क्या सोचना है? भला ही सोचना है। बच्चा जितनी बार गलतियां करे उतनी बार उन्हें गलतियां करने दीजिए। बच्चा जोड़ तोड़ करेगा तभी वह चीज़ों को सुधार करेगा और स्वयं से उन चीज़ों को क्या करेगा? सीखेगा। जीन प्याजे जी क्या कहे हैं कि बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है ना। वह अपने ज्ञान को स्वयं खोज सकता है। सीखना क्या है? सक्रिय है और सामाजिक गतिविधियां हैं। सीखना कैसे होगा? सक्रिय होगा। सीखना कभी भी निष्क्रिय नहीं होगा। सीखना क्या होगा? सक्रिय होगा और सामाजिक गतिविधि के माध्यम से होगा। सीखने में यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। जैसे आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं ना, बच्चे को कैसे किसी चीज़ को सिखा रहे हैं, जैसे कि आप दो ऐसे क्या बना दिए? चित्र बना दिए। आप बच्चे को बोल रहे हैं ये 1 है, ये 1 है, बेटा इन 1 + 1 किए तो आप बताइए कितना होगा? 2। बच्चा नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, तो आप इसी विधि को 2 बार करके 3 बार करके नहीं बताएंगे। यंत्रवत नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है? इनकी जगह 2 बच्चे खड़े कर दीजिए या उनकी जगह क्या ला दीजिए? 2 बॉल ला के रख दीजिए और ये देखो बेटा ये 1 बॉल है, ये दूसरी बॉल है, तो इनको दोनों आपस में जोड़ देंगे तो 1 + 1 कितना हो जाएंगे? तब क्या कहेंगे आप? 2 कहेंगे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों के एग्जाम्पल देके, अलग अलग गतिविधियाँ करा के आपको क्या करनी है? बच्चों को सिखानी है। एक ही चीज़ को आप बार बार नहीं कराएंगे, क्योंकि इसको क्या कहेंगे हम? यांत्रिकता बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने को डर और अनुशासन की जगह कैसे बनाना चाहिए? आपको आनंदित, है ना। क्लास में आपको बच्चे को बिल्कुल भी डराना नहीं है, ना ही किसी को धमकाना है और ना ही किसी को पनिशमेंट देना है। अनुशासन में आपको नहीं रखना है। आप क्लास को जितना ज़्यादा हो सके एक्टिविटी करवाइए और क्लास के कैसे बनाइए? आनंद एवं रोचक बनाइए। रोचकता जोड़ी जाए जिससे बच्चे क्या हो? आनंदित हो और उत्साह से, है ना, बच्चा स्वयं उस चीज़ को करने के लिए क्या हो? अग्रसर हो। बालक को स्कूल, घर, समुदाय आदि सभी जगह महत्वपूर्ण माने जाए।
देखो बच्चा क्या करता है, किसी चीज़ को स्कूल में सीखता है ना, किसी चीज़ को स्कूल में सीखता है, आकर क्या करता है अपने घर में उसको कहानी के माध्यम से बताता है, मम्मी टीचर ने आज मुझे ये सिखाया है ना, मैं आज ये सीख कर। कभी कभी मम्मी क्या करती है उसको डांट देती है, या घर की चीज़ें जैसे घर में कुछ चीज़ बनी है या घर में मेहमान आए तो उन चीज़ों को क्या करता है बच्चा अपने स्कूल में आकर चर्चा करने लगता है। तो बच्चे की जो भी एक्टिविटी है ना, बच्चा जो भी चीज़ें करता है, जो भी क्रियाएं करता है, उन सभी को हमें क्या करना है, बच्चे को सभी जगह महत्व देना है, स्कूल में भी, घर में भी, समाज में भी और समुदाय में भी। बच्चे को कभी भी क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों से दूर नहीं करना है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा या गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। प्राथमिक स्तर पर है ना, प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या को खेल खेल के माध्यम से, आप देखे होंगे क्लास 1 और क्लास 2 के बुक में जो गणित पढ़ानी है ना, वो कैसे पढ़ानी है, तो खेल के माध्यम से सिखानी है। कैसे सिखानी है, खेलों के माध्यम से सिखानी है। बहुभाषिक क्या होता है, जैसे कोई बच्चा है, एक क्लास में पढ़ता है ना, एक क्लास में पढ़ता है, उस क्लास में 20 स्टूडेंट हैं, सभी की बोली भाषा एक ही होती है क्या? कोई बच्चा कहाँ का है, कोई बच्चा गुजराती बोलने वाला है, कोई बच्चा ऐसा हो जो क्या बोलता हो, पंजाबी बोलता हो ना, और कोई ऐसा हो जो क्या बोलेगा, मराठी भाषा। तो ऐसे अलग अलग भाषा के बोलने वाले बच्चे होंगे एक क्लास में। तो हमें सभी की मातृभाषा, जैसे एक ही क्लास में अलग अलग भाषा के बोलने वाले व्यक्ति हैं, या हमारे देश में भी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, तो सभी भाषाओं को हमें क्या देना है, महत्व। तो विभिन्न अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग को आपस में क्या कहेंगे हम, बहुभाषी, क्योंकि यहाँ अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। तो एक ही क्लास में बच्चा अलग अलग भाषा बोलता है, तो हमें उनकी मातृभाषा क्या करना है, सम्मान करना है। सभी की भाषाओं को हमें क्या देना है, सम्मान देना है। बहुभाषिक कक्षा शिक्षण 3 भाषा जैसे त्रिभाषा सूत्र की वकालत करता है। भाषा कौशल की 4 बात की है, कौन कौन से हैं, सु बो पाली। आप कैसे याद करेंगे, सु से क्या बोलेंगे, सुनना, सु से ऐसे याद करेंगे, सु बो पाली, सु बो पाली, बार बार बोलिए, सु बो पाली। सबसे पहले क्या आएगा, सुनेगा। बच्चे किसी चीज़ को, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप किसी चीज़ को क्या करेंगे, सुनेंगे, सुनकर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को बोलेंगे, फिर बोलकर ये जो चीज़ें लिखी है उसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, पढ़कर आप भी वैसी चीज़ों को क्या करेंगे, लिखेंगे। तो सबसे पहले हम चीज़ों को क्या करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर लिखते हैं। लेकिन ये 4 बातें हैं ना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये आपको इसी क्रम में याद रखने हैं। लेकिन व्यापक मूल्यांकन जिसे क्या कहेंगे, CCE, ठीक है, CCE सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। रचनात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन, जिसको क्या कहेंगे, क्लास 10th बोर्ड की परीक्षा ऐच्छिक होनी चाहिए। देखो, कक्षा 10वीं की परीक्षा कैसी होनी चाहिए, ऐच्छिक होनी चाहिए, अपनी इच्छा के अनुसार। किसी भी सूचना को ज्ञान नहीं मानना है। आपको कोई भी सूचना मिलती है, आप उसे ज्ञान नहीं मान सकते। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से कैसे अज्ञात की ओर। बच्चे आपने पेड़ देखे हैं ना, तो बच्चे को आप क्या दिखाएंगे, पहले मूर्त चीज़ें है ना, ज्ञात जो चीज़ें को बच्चे को पता है। जैसे आप क्लास में जाते हैं, आप सीधे सीधे टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चे उस बारे में क्या, जैसे पर्यावरण के बारे में आपको पढ़ाना है, तो बच्चे को पूछना है, बेटा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानते हैं ना, पर्यावरण के बारे में क्या क्या चीज़ें जानते हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास घर हैं, ये सभी किस में आते हैं, तो पर्यावरण में। बच्चे से आप क्या करेंगे, पहले उन चीज़ों को पूछेंगे। तो बच्चा जो चीज़ जानता है उससे हम अनजान की ओर, देखो ज्ञात से किसकी ओर, अज्ञात की ओर। जो जानता है उससे किससे, जिस चीज़ों को नहीं जानता। फिर कैसे, मूर्त से अमूर्त। मूर्त आपको पेड़ सामने में दिखानी है। अगर स्कूल के बाहर में कोई पेड़ लगी है तो उनको आपको क्या करना है, बच्चे को दिखाना है कि बेटा ये देखो पेड़ ऐसे होते हैं ना। तो बच्चे को हमें क्या करनी है, मूर्त चीज़ें दिखानी। उसके बाद हम अमूर्त की ओर लेके जाएंगे। शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए और क्या किया जाए, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए। हर एक किसी बच्चा अगर हर एक टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो हर एक टेस्ट में आपको पुरस्कार नहीं देना है, बल्कि कैसे देना है, साल के अंत में एक बार आप उनको पुरस्कार दीजिए। बार बार आपको उनको पुरस्कार नहीं देना है। फिर बार बार बच्चे को सज़ा भी नहीं देनी है। सह शैक्षिक गतिविधियों से बच्चे के अभिभावकों को भी क्या जोड़ा जाए। जो भी बच्चा एक्टिविटी करता है, जो भी क्रियाएं करता है ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, जिसमें बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, वे भी इन गतिविधियों से क्या होते हैं, अवगत होते हैं। विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली असफलता का प्रतीक है। अब मोटी मोटी जितनी भी मोटी पुस्तकें हैं, बुक हैं, वे क्या असफलता का प्रतीक है, क्योंकि बच्चा उन चीज़ों को रट नहीं सकता। बच्चे को क्या करके पढ़ाना है, हमें समझा कर, कैसे, एक्टिविटी के माध्यम से हमको चीज़ें समझानी है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, बल्कि क्या करना है, हमें वातावरण देकर सिखाना है। बच्चे को बड़े बड़े उपदेश नहीं देना है कि बच्चे देखो नल का पानी ऐसे वेस्ट जा रहा है, इनको ऐसे नहीं करना है। हमारे क्या
वातावरण कितने दूषित हो रहे हैं ना, देखो एसियाँ चल रही है। ऐसे हम बड़े बड़े उपदेश नहीं देंगे, बच्चे को क्या करेंगे उन क्रियाओं के माध्यम से जोड़ेंगे। आप स्कूल में भी एक्टिविटी करवाइए, छोटे छोटे बच्चों से पेड़ पौधे मंगवाइए और क्या कीजिए उन पेड़ पौधों को क्या कीजिए स्कूल में लगवाइए, आसपास लगवाइए, घर के आसपास लगवाइए। उन पेड़ों को क्या दीजिए, उन पेड़ों को पानी दीजिए, उन पौधों को सींचिए। तो बच्चे को हम कैसे कराएंगे, क्रियाकलाप के माध्यम से, ना कि हम क्या देंगे बच्चे को बड़े बड़े उपदेश देंगे। आप भी उन चीज़ों में शामिल होइए और बच्चे को भी उनसे करवाइए कि बच्चे देखो ऐसे हम वृक्ष को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे और ये वृक्ष हमें क्या देंगे, शुद्ध हवा देगी, है ना, फल फूल देंगे, जिससे हमारा पर्यावरण भी क्या नहीं होगा, दूषित नहीं होगा। ऐसे हम चीज़ों को क्या करवाएंगे, बच्चे से करवाएंगे, ना कि क्या देंगे हम उसे उपदेश। फिर देखते हैं पुस्तकालय। पुस्तकालय जिसको क्या कहेंगे हम, लाइब्रेरी में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें। बच्चे को क्या करें हम, स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दें कि बच्चे को जो चीज़ें पसंद है वह उन्हीं विषयों को चुनकर पढ़े, ना कि आप ज़बरदस्ती उन पर बोझ डालेंगे कि बच्चा तुम साइंस पढ़ो, है ना, मैथ्स पढ़ो। बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम हो रही है, अगर मैथमेटिक्स सीखने में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनको प्रेशर नहीं देंगे, बल्कि क्या करेंगे, बच्चा जो चीज़ करना चाहता है, अगर उनकी साइंस में रुचि है, चुनने का आप मौका देंगे, आप उन पर बोझ नहीं बनाएंगे, है ना, ज़बरदस्ती उनसे नहीं करवाएंगे। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम में मनोरंजन के स्थान पर कैसे हो, सौंदर्य बोध। अभी के समय में या पूर्व के समय में क्या होती थी कि कुछ भी जैसे भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है ना, साल के बीच में कभी भी स्कूल में क्या होती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम में कुछ भी रिमिक्स सॉन्ग या कुछ भी गाने ऐसे बजाकर बच्चे से क्या करवाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो इनमें हमें ऐसे चीज़ों से बचनी है, बल्कि हमें क्या कैसे कार्यक्रम करवाना है जो हमारी सभ्यता एवं संस्कृति का बोध कराए और सौंदर्य बोध कराती हो, ऐसे कार्यक्रम करवाने हैं। सिद्धांतों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर क्या हो, पहुँचाए जाए। समुदाय कम्युनिटी को मानवीय संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रयुक्त होने का क्या दें हम, अवसर दें। मानसिक स्तर एवं योग्यताएं, जिसे हम क्या कहेंगे, एलिजिबिलिटी के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या हो, निर्धारण हो। शांति शिक्षा को बढ़ावा दें और क्या करें, महिलाओं के प्रति आदर, रिस्पेक्ट फॉर वोमेन एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने का कार्यक्रम आयोजित हो। ऐसा नहीं कि महिलाओं को क्या करें, केवल गृहिणी, घर का साफ सफाई करना है, खाना बनाना है, घर में ही महिलाएं सीमित रह सकती है, वह क्या नहीं जा सकती, वह दफ्तर नहीं जा सकती, वह बाइक नहीं चला सकती, या जो भी महिलाओं के लिए जो हमारे पूर्व के समय में रूढ़िवादिता थी, उनमें क्या करना है, हमें परिवर्तन करने हैं। शांति को बढ़ावा देना है और महिलाओं के प्रति हमें क्या करना है, आदर और सम्मान, रिस्पेक्ट के भाव उत्पन्न करने हैं। बालकों में चहुमुखी विकास करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे करना है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करनी है ना। बच्चे का कैसे विकास करना है, तो चहुमुखी विकास। ये सभी के सभी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए, तो बच्चे के आधार पर होने चाहिए, है ना। बच्चे को केंद्र में रखना है, ना कि पाठ्य पुस्तक को। सभी विद्यार्थी हेतु कैसे समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए हमारा वातावरण, समावेशी हो, हमें सभी बच्चों को साथ लेकर चलना है, ना कि किसी एक बच्चे को, या जो बच्चा क्लास में पिछड़ा है ना, या मानसिक रूप से कमज़ोर है, तो हमें उसे अलग थलग नहीं रखने, बल्कि क्या करना है, सभी को एक साथ लेकर समावेशी वातावरण देने हैं। NCF 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, शिक्षण ज्ञान का स्रोत नहीं, शिक्षक क्या है, ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि क्या है, शिक्षक एक क्या है, सुगम करता, फैसिलिटेटर है। टीचर क्या है, एक फैसिलिटेटर। ये कई बार पूछे गए प्रश्न है कि टीचर क्या है, तो टीचर एक फैसिलिटेटर है, एक सुगम करता है, जो सूचना को अर्थ के बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों को क्या करता है, बच्चों के लिए ये सहायक होते हैं, NCF 2005 में बच्चों के प्रति दृष्टिकोण, प्रत्येक बच्चों की सीखने की गति कैसी, प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से सीखते हैं। जैसे क्लास में आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, सभी की सीखने की गति एक समान है क्या, नहीं। कोई चुपचाप वीडियो देख रहा है, तो कोई क्या कर रहा है, वीडियो को देखकर बार बार उन चीज़ों को दोहरा रहा है, कोई इनके नोट्स बना रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, इनके नोट्स बना रहे हैं। तो सबके सीखने की गति क्या है, अलग अलग है। कई लोग ऐसे हैं जो बार बार वीडियो देखकर क्या कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। कई लोग एक बार पढ़ लिए और छोड़ दिए, तो ऐसा होता है। और जो चीज़ें समझाई जा रही है ना, वे सभी एक साथ सारी की चीज़ें याद रख पा रहे हैं क्या, नहीं। तो सभी बच्चों की सीखने की क्षमता क्या होती है, अलग अलग होती है।
सक्रिय रूप से पूर्व ज्ञान, जो पहले से ज्ञान होती है, एवं उपलब्ध सामग्री गतिविधि के आधार पर अपने लिए क्या करते हैं, अर्थ का निर्माण करते हैं। जो पहले से चीज़ें आप जान रहे हैं, आप सीख रहे हैं, उनके आधार पर जो नई चीज़ें सीखते हैं उनका आप क्या कर रहे हैं, अर्थ निर्माण कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं या इनके बारे में थोड़ी बहुत जानते थे। एनसीएफ 2005 में 5 गतिविधियों पर जोर देता है। वो कौन कौन सी 5 गतिविधियाँ हैं? तो क्या करना है, हमें करके सीखना है। कैसे सीखना है? हमें करके सीखना है, सीखनी है, लर्निंग बाय डूइंग, है ना। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज़ को, अब देखो बच्चे को क्या करना है, हमें बच्चे से क्या करवानी, एक्टिविटी। बच्चे को क्या कहते हैं, बेटा पेड़ लगाओ, है ना, ऐसा उपदेश नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, बच्चे को बच्चे से स्वयं एक पेड़ लगवाएंगे और क्या करना है, उन पौधों को रोज़ पानी देंगे, उनसे सीखेंगे, बच्चे से उनसे क्या कहेंगे, इन पेड़ को अपने आप बड़ा कीजिए, अपने से अपनी देखभाल में आप इसे क्या कीजिए, बड़ा कीजिए। ऐसे बच्चे को करके सिखानी है, ना कि उपदेश देकर। फिर आता है हमारा निरीक्षण विधि, जिसे क्या कहेंगे हम, निरीक्षण विधि में स्वयं उन चीज़ों का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे, जांच करेंगे। फिर आएगा परीक्षण जिसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट मेथड। जैसे किसी चीज़, बच्चा कितनी इन चीज़ों के बारे में जान पाए, इनके लिए आप क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं। तो ये होता है हमारा परीक्षण विधि। फिर आता है हमारा सामूहिक विधि जिसे हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव मेथड, है ना। तो बच्चे का ग्रुप बनाकर, बच्चे का क्या कराते हैं, ग्रुप बनाकर उनका क्या करते हैं, हम निरीक्षण करते हैं। कैसे? तो ये हमारा क्या हो गया, सामूहिक विधि। मिश्रित विधि देखिए, मिक्स मेथड में गतिविधियाँ शामिल होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित विधि कहेंगे, मिक्स मेथड। एनसीएफ 2005 से प्रश्न देख लेते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 किसकी समझ प्राप्त होती है? तो किस पर? रचनावाद। फिर होता है हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो ये क्या है, सुविधादाता, फैसिलिटेटर। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम हम क्या पढ़े, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ के अनुसार अंग्रेजी सीखने का उद्देश्य क्या है, बहुभाषावाद, मल्टी। एनसीएफ 2005 बल देता है कैसे? तो करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये रहा हमारा एनसीएफ, है ना। एनसीएफ 2005 का निचोड़ हम पढ़ चुके हैं। एनसीएफ में क्या था कि बच्चे को हमें कैसे पढ़ानी है, तो बिना बोझ की शिक्षा देनी है, रटन प्रणाली से मुक्त करना है बच्चे को। क्या करना है, रटन प्रणाली से मुक्त करना है। बच्चे कैसे सीखेंगे, तो बच्चे समझ कर सीखेंगे। और कैसे सिखानी है हमें, बच्चे को सक्रिय रहकर, बच्चे भी क्या हो, सक्रिय हो। किस पर बल देती है, बच्चे कैसे करेंगे, बच्चे कैसे करके सीखेंगे, सक्रिय रहकर सीखेंगे। रटन प्रणाली से मुक्त रखना है, बच्चे को समझाकर चीज़ें सिखानी है। बच्चे को क्या करना है, करके चीज़ें सिखानी है। बच्चा जब तक नहीं करेगा उन चीज़ों को नहीं सीखेगा। यंत्रवत विधि, बार बार उसी विधि का उपयोग नहीं करेंगे आप। और क्या करेंगे, बच्चे को आप लेक्चर नहीं देंगे, है ना। और उन्हें अनुशासन से मुक्त रखेंगे। बच्चे को क्या करेंगे, अनुशासन से मुक्त रखेंगे। और क्या करेंगे, बच्चे को आप डांटेंगे नहीं, बच्चे को आपको डराना नहीं है। सभी बच्चे की मातृभाषा को आपको क्या देना है, महत्व देना है। बहुभाषावाद पर बल दिया है ना। किस पर बल दिया है, तो बहुभाषावाद पर बल दिया है। बच्चे अलग अलग सभ्यता एवं संस्कृति के होते हैं, उनकी मातृभाषा सबकी अलग अलग होती है, तो उन सभी को आपको क्या देना है, सम्मान देना है। उनके पेरेंट्स को भी क्या करना है, इन सभी जो शिक्षक गतिविधियां हैं उनसे आप उनको अवगत कराएंगे। तो ये रहा हमारा एनसीएफ, इन्हीं से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये किस पर बल देता है, रचनावाद, है ना। एक फैसिलिटेटर होता है, केवल एक सुगमकर्ता होता है, जो चीज़ें दी गई है उनका अर्थ बोध कराते हैं। बच्चे को क्या कराते हैं, उनके अर्थ का बोध कराते हैं। और यहाँ बच्चा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा, यही समाप्त होता है एनसीएफ 2005। आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इसी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर सीडीपी पढ़नी है तो लर्न विथ उषा साहू आपको सर्च करने हैं। आपको सीडीपी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर के पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं, है ना। लर्न विथ उषा साहू सीडीपी प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हैं, तो हिंदी के लिए आपको क्या सर्च करना है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ आप क्या सर्च करेंगे, लर्न विथ उषा साहू, लर्न विथ उषा साहू आप सर्च कीजिए। हिंदी प्लेलिस्ट, ठीक है, हिंदी की प्लेलिस्ट आप सर्च कीजिए, आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।